ये मैं चुनाव लड़के दिखाऊंगा और जिस ताव से आपको मैं जवाब दे रहा हूं, मैं उसी ताव से पब्लिक को बोलूंगा। मैं चुन के जाता हूं तो आप पूरे ताव से आइए मेरे दरवाजे पे कि ये नहीं हुआ है। समय लूंगा 24 से 48 घंटे का समय लूंगा कि आपके। मैं महेंद्र माने, जो हाल ही में अभी लोकसभा का जो चुनाव आज दिन के 5वें जो चरण के चुनाव है वो रहे, और जनरली 4-5 महीने बाद में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। जैसे कि हमारे स्टूडियो में अभी आज़ाद क्रांति सेना के नागेश जी दुबे, हमने इन्हें बुलाया है और इनकी इच्छा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना, ताकि पूरे राज्यों की नज़र गोंदिया जिले पे रहेगी और ये अपने जनता के लिए कौन-कौन मुद्दे ला करके किस प्रकार अपने तरफ मतदाताओं को आकर्षित करेंगे, उसी के ऊपर अपन आज नागेश जी दुबे से बात करने वाले। नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम, जय भारत। आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या उद्देश्य है? क्या ऐसा आपको क्यों लगा कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे चुनाव लड़ने का जो मेन उद्देश्य है कि गोंदिया का जो विकास का सपना दिखाया जा रहा है पिछले 10 साल, 27 साल और ये 4.5 साल से जो मैं देखते आ रहा हूँ, ये सिर्फ सपना ही रहा है। जैसा मैं पहले जब गोंदिया देखता था और अभी का गोंदिया, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं, लेकिन डेवलपमेंट पूरा दिखा रहे हैं। विकास के नाम पे बोला जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाके विकास देखो, वहाँ की जनता बताएंगी, शहरी क्षेत्रों में देखो विकास बताएंगी। विकास आजकल तो ये हो गया है कि कोई अगर अपना किसी का बच्चा भी होता है तो उसने अपने बच्चे का नाम विकास रखना बंद कर दिया है कि सबसे पहले उससे पूछा जाएगा, बेटा तूने विकास कहाँ हुआ तेरे में, बता, शरीर में खान पान नहीं दिखेगा तेरा, बेटा विकास क्यों नहीं हो रहा है। वो एक ये है कि विकास के नाम पे जो सिर्फ बरगलाना हुआ है, उस वजह से मैं चाहता हूँ कि चुनाव में खुद लड़के और जो एक्चुअल विकास है, जो महानगरों में, जितने जिलों में, दूसरे राज्यों में जो हुआ है, जो कि ये लोग खुद जाते हैं वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिस विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा भवन में जाते हैं, उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, पश्चिम महाराष्ट्र में जो किसानों का हुआ है विकास, पश्चिम महाराष्ट्र किसान जितना डेवलप है उतना ही अच्छे से मैं डेवलप अपने गोंदिया किसान को करना चाहता हूँ। 2011 से आपने अपना राजकीय कैरियर शुरू किया और आजाद भगत सिंह क्रांति सेना के आप एक संस्थापक अध्यक्ष हो और अभी आप बीजेपी में हो और बीजेपी टिकट नहीं देंगी तो उसके बाद का आपका क्या रहेगा? मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ। वो माननीय पंतप्रधान मोदी जी को मैं जैसे भगत सिंह को आइडल मानता हूँ, वैसे माननीय पंतप्रधान मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, ये भी एक मेरा आइडल है। नहीं तो आपको टिकट नहीं दी तो आप क्या निर्दलीय लड़ोगे? मैं निर्दलीय लड़ूंगा। विकास और समृद्ध करने के लिए अपने गोंदिया के लिए मैं बागी बन जाता हूँ। हाँ, तो आपने बहुत करीब से राजनीति देखी हो, यहाँ से जिला परिषद देखी हो, पंचायत समिति देखिए, नगर पालिका देखिए और अन्य आपने आरोग्य देखिए, गोंदिया जिले का शिक्षण देखे, तो आप ऐसा अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ऐसा कौन सा नया विजन आप करोगे या आपने कुछ ऐसा एक ब्लूप्रिंट बनाई क्या जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की कि वो लेकर के आप मतदाताओं को जाओगे और मतदाता आपके पास आकर्षित करेंगे? ऐसा कौन सा नया काम आपने किया या करोगे? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लेके पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है मेरा मैनिफेस्टो मैं आपको उस समय आउट करके दिखा दूंगा, अभी से आउट करके दिखा दूंगा। तो गोंदिया में एक चलन है कि उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेने का, क्योंकि कुछ लोग जो सत्ता में बैठे, स्वाभाविक सी बात है कि वो मेरा सुझाव लेके वहाँ चले जाएंगे और मैं वो कर नहीं पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। हालांकि वो लोग सिर्फ उसके सपने दिखा के रख देंगे और मैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में जो रोजगार और समस्याओं का जो अंबार है, अभी नगर परिषद में जो प्रशासक रहने पर भी किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे गोंदिया नगर परिषद में प्रशासक लगा हुआ है, लेकिन विधानसभा में प्रशासक नहीं है। विधानसभा का विधायक तो है ना, ताकतवर है। आज की तारीख में विधानसभा का विधायक जो होता है ताकतवर होता है। वो चाहे तो नगर परिषद के मुख्याधिकारी को लताड़ करके समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वो मैं बोलता हूँ आज भी, अभी तक क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? नहीं तो बोलने से हो रहा है कि विकास कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं। मैं विकास नहीं है ये सिर्फ खुद को डेवलप किया जा रहा है। ये अभी देखिए बरसात आ जाएंगी, क्या दिख रहा है आपको विकास? यहाँ पे
क्या दिख रहा है? नगर परिषद का मुख्याधिकारी अब 2.5-3 साल से नगर परिषद में मुख्याधिकारी है, मुख्य प्रशासक बैठा हुआ है, क्यों नहीं लताड़े आपने उनको? हम अगर स्टेटमेंट देते हैं तो क्या बोला जाता है कि भाई ये विकास जाके देखो, गांव में पूछो। मैं बोलता हूं आप खुद जाके पूछो गांव में क्या विकास है, नाली रोड गली बता दिए, विकास हो गया? रोजगार कहां है? यहाँ का हर युवा लड़का, हर युवक, हर किसान अभी रोजी रोटी कमाने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद क्यों जा रहा है अदर स्टेट में? हमारे गोंदिया में, महाराष्ट्र में रोजगार नहीं दे सकते क्या हम लोग? क्यों नहीं दे सकते? पूरे के पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के किसान सक्सेस है, वहां का किसान ऑडी में घूम रहा है और यहाँ का किसान बैलगाड़ी भी नहीं ले पा रहा है। यह विकास, इसको विकास बोलोगे क्या? अगर यह विकास है तो ऐसा विकास तो नहीं होना, नहीं चाहिए। आप ये, मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूं, ये ठीक है बोला जाएगा कि मैं अपने आप को राजकारण में उठाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, ऐसा प्रतिक्रियाएं देंगे कि मैं अपने आप को राजकारण में डेवलप करने के लिए बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे राजकारण में डेवलप नहीं होना है, मुझे दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो। 2011 से मैं जब से सक्रिय राजनीति में आया हूं तब से कुछ नहीं दिख रहा है, जस का तस। या काम करने जाओ तो एक आएगा अड़ंगा डाल देगा। अभी हाल ही में मैंने बड़ी मुश्किल से जैसा भी रिक्वेस्ट कर कुरा के 24/7 पानी की टंकियां लाया, करवाया, ठीक है, नगर परिषद निधि से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई पानी की समस्या तो हर घर में है ना, नल कितने देर आता है, इसको विकास बोलोगे क्या? बीच में एक प्लानिंग आई थी कि 24/7 आपको डांगोरली परियोजना से आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। कहां मिलता है? पूछिए किसी घर में जाके, मिलता है क्या? कहां गया वो परियोजना? उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गया। फिर कटंगी डैम बोला गया, पर जो परियोजना निकली, कहां गई वो परियोजना? खुदाई कर करके हो गया। अभी विकास के नाम पे आपका वो गडर योजना ला लिए, गडर योजना में कितने क्या हो रहा है? कौन सी गडर योजना से होने वाला है क्या? कहां दिख रहा है वो जो स्कीम चालू हुई कब और खत्म होने वाली तो कितनी महंगी हो गई? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का। अभी नगर परिषद कचरे के नाम पे लेती है पैसा, 1 रुपए पर डे, ठीक है। कहां का कचरा उठता है मैं आपको चल के दिखाता हूं, पूरे क्षेत्र में दिखाता हूं। जस का तस कचरा, जस का तस कचरा। अगर बोलने जाओ सफाई कर्मचारियों को, हाँ तो आदमी नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ऐसे ट्रैक्टर वहां खड़े फायर ब्रिगेड ऑफिस में, टिप्पर खड़ा है, बस हो गया। इसको विकास बोलोगे? अगर यह विकास है तो नहीं चाहिए, ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसे ही विकास को एक्चुअल करने के लिए मैं चुनाव लड़के दिखाऊंगा और जिस ताव से आपको मैं जवाब दे रहा हूं, मैं उसी ताव से पब्लिक को बोलूंगा। मैं चुन के जाता हूं तो आप पूरे ताव से आइए मेरे दरवाजे पे कि ये नहीं हुआ है। समय लूंगा, 24 से 48 घंटे का समय लूंगा कि आपकी समस्याओं को समाधान कर दूंगा। पूर्ण समाधान तो नहीं कर सकता मैं, 100% किसी का नहीं हो सकता। भगवान ने भी किसी को समाधान करने के लिए सक्सेस नहीं बनाया, लेकिन इतना तो कर दूंगा कि आप मेरे दरवाजे से खुश होके जाओ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें, आपको समय कम पड़ जाएगा बताने में मेरा, लेकिन समस्याओं को निवारण के लिए और हर युवक को यह बताने के लिए कि आपको रोजगार यही करना है, बाहर नहीं जाना है। MIT कॉलेज में पढ़ के यहां का लड़का कहां जाके नौकरी कर रहा है? पुणे में। क्यों? हमारे इधर IT सेक्टर नहीं आ सकता? हमारे इधर IT सेक्टर आने की जगह नहीं है? हमारे इधर किसकी जगह नहीं है बताइए मेरे को? वो वहां के छोटे छोटे गांव जो पश्चिम महाराष्ट्र को देखो तो दिल जलता है, रोना आता है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ बस विकास विकास विकास। अरे कहां है विकास? ये गोंदिया का हर नागरिक पूछता है। हमारा क्या कसूर, क्या कसूर कि गोंदिया में रह रहे? हम भी छोड़ छाड़ के चले गए बाहर। बाजू में छत्तीसगढ़ देख लीजिए कितना डेवलप हो, रायपुर, छोटा रायपुर कितना डेवलप हो गया। आज वहां लोग रहने के लिए बोलते कि हमको प्लॉट नहीं। बाजू में मध्य प्रदेश सुधर गया है, यहाँ की सड़क देख लो, ऐसा सड़क नहीं बनाते। अगर कोई नई सड़क बनती है तो ऐसा टेकर बनता है कि सीढ़ी लेके चढ़ना पड़े। क्यों? मिलान नहीं आता। 9 सीखे ठेकेदारों काम देते हो क्या आप लोग? सिर्फ कमीशन के लिए 15%, 18%, 10% कमीशन लो, रोड बन गया, हो गया। इसको विकास? अरे परिभाषाएं बदल गई विकास की। अभी बीच में मेरे एक दोस्त के लड़के का बारसा था, वो उसके लड़के का नाम रखना चाहता, उसका पूछा नाम, कुंडली निकाला, उसने वी से नाम निकला, वी। उसने बोले क्या रखूं भाई, विकास अच्छा लगेगा। बोले अबे मैं बोला तू फिर पूछेगा, इससे पूछना पड़ेगा बेटा, उस तो खान पान नहीं का तो विकास नहीं हुआ तेरा। पप्पा ने खाना नहीं दिए, मम्मी ने खाना नहीं दिए, ये सवाल हम खुद पूछेंगे। विकास मत रखे, कुछ और रख देना। ऐसी नौबत आ गई, सिर्फ विकास विकास विकास। कहां है विकास? नगर पालिका में जो आपने बोला है कि अभी प्रशासक बैठा है और नगर पालिका के हार बेहाल है, किसी भी प्रकार के काम हो नहीं रहे, तो इसका यानी ये जो अधिकारी है, कर्मचारी है, क्या नेताओं का उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं, ऐसा लगता है? अभी तो काम बहुत अच्छे होना चाहिए ताकि प्रशासक बैठा है। जो नेता जो है, जितने लोग यहां बैठे हैं सभी को बोलूंगा मैं कि दबाव बना ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में। अभी चुनाव आने वाले, नहीं 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 इसको कुछ मत बोलो, इसके यहाँ तो 50 वोट है, नहीं नहीं इसको मत डांटो, कामगार है, इसके पास में लेबर सोसाइटी है, इसके वोट भसक जाएंगे, मेरे को वोट नहीं मिलेंगे। अगर वोटों की राजनीति करना है आपको तो कभी विकास नहीं होगा।
और अगर वोटों की राजनीति से हटके काम करोगे तो 100% होगा। विकास की राजनीति करना चाहते हो तो उसको उस नजरिए से करो। तो गोंदिया में ऐसे नगर पालिका के ऐसे बहुत से अतिक्रमण है जो बड़े बड़े अतिक्रमण लोगों ने करके रखे, तोड़ो। इसके ऊपर आप क्या करोगे? करो तोड़फोड़, बिल्कुल बिंदास करो, क्यों नहीं करोगे भैया? अरे नगर परिषद की प्रॉपर्टी नगर परिषद की है, मेरी आपकी नहीं है। नाली के ऊपर ओटे बना के रखे ना, मेरे ओटे से प्रॉब्लम है, सबसे पहले जेसीबी मेरे ओटे में मारो, मैं तोड़वा था सबसे पहले मेरा ओटा। लेकिन जो सबसे पहले मार्केट एरिया में जो अतिक्रमण करके रोका गया है उसको क्लियर करो। मार्केट एरिया में इतनी सी, अरे 20 फीट की रोड को आपने 10 फीट पर लाके रख दिए पार्किंग प्लाजा के नाम पे। क्या है पार्किंग दिए? अरे आप इतना, नगर परिषद हमारे गोंदिया की ए कैटेगरी में आती है, मतलब फंड की कोई कमी नहीं है। आप जाके पता कर लो, ए कैटेगरी में नगर परिषद आने वाली, फंड में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। कहां है? वो एक पार्किंग प्लाजा खोल दिए लोगों को पार्किंग रखने के लिए। अरे भैया अगर आप 10 मिनट के लिए जा रहे हो तो आप 10 मिनट के लिए क्या 20 रुपए दोगे क्या? एक गांव का ग्रामीण नागरिक आएगा और 20 रुपए देके जाएगा। अरे फ्री कर दो पार्किंग, उसमें क्या है, करो फ्री, क्या दिक्कत है आपको? रेल टोली की जो दुकानें बनी हुई है, मराठा टोली की जो दुकानें बनी है, इसके ऊपर आपका क्या मत है? रेल टोली और मराठा टोली की जो दुकानें बनी हुई है, मैं उसके लिए आखिर तक यही कहूंगा कि अगर वो दुकान किसी भी संपन्न व्यक्ति को गई तो मैं कोर्ट जाके उसके लिस्टे लेके आ जाऊंगा। दुकानें का आवंटन सिर्फ जो फुटपाथ पे बैठे हुए लोग हैं उनको जाएगा। फुटपाथ से अगर अतिक्रमण हटाना है आपको तो जो फुटपाथ पे बेरोजगार बैठे लोग हैं उनको दो, लॉटरी सिस्टम रखो, उनसे पैसा लो। और पलटी करने वाला सिस्टम है कि आपने 100 रुपए में लिए, उसको बेचे आपने राम सिंह को 500 में, श्याम सिंह को बेच दिया उसने 1000 में, लेकिन टैक्स कितना आ रहा है, चालान कितना आ रहा है, फायदा कितना नगर परिषद का, वही जो माने जी ने दिए थे। नहीं, जब पलटी होगा तो टैक्सेशन भी बढ़ेगा। ठीक ऐसा स्टेडियम की दुकानों में भी होना चाहिए, हर सरकारी दुकानों में वैसा होना चाहिए कि अगर आपने दुकानों को हस्तांतरित किए हो तो उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन लगेगा, तब के जाके लागत आएंगी। और सिर्फ दुकानें उन्हीं को जाएंगी जो बेरोजगार है और जो फुटपाथ पे बैठे हुए लोग हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आकर के ये सारी माहिती दी है। ये थे हमारे साथ में आजाद हिंद क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष नागेश जी दुबे। यह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे और उन्हें अपने जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं उन्हें ब्लूप्रिंट तैयार करके रखी है। आने वाले समय में फिर दोबारा हम इनको बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और फिर एक दूसरे आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रांति की दस्तक से महल रमाने गोंदिया।